आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम आपका हुआ है उसमें आपका मैथ का क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर ले चुके हैं, वहाँ पे देखिएगा टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छे से बताए हैं, पूरा क्वेश्चन एक लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। आपका ये आज का दूसरा लेक्चर होगा, तो आज देखो कौन सा एक टॉपिक उठाते हैं जो कंप्लीट हो जाना चाहिए मे बी। ठीक है, कौन सा टॉपिक ले लिया जाए बताओ यहाँ पे, और बाकी का आगे टॉपिक आप लोग के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है ना, चलो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि आज इसको ले लेता हूँ टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का, उसके बाद फिर आपका बोर्ड स्ट्रीम का ले लेंगे, है ना। तो इसका जो आपका है 92 पेज नंबर में है, मतलब 99 तक चलेगा, ये 99 तक चलेगा, 99 तक चलेगा आपका, ये 99 तक चलेगा। ठीक है ना, बराबर यहाँ तक आपका ये आएगा। मैं यहाँ पे एक पहले पेज लेता हूँ, रुकना, इसका थोड़ा हल्का बेसिक समझा दूँ। देखो बोट एंड स्ट्रीम में आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, पॉइंट आपको ध्यान रखना ये है, सॉरी बोट एंड स्ट्रीम नहीं, डिस्टेंस और टाइम में, है ना, डिस्टेंस स्पीड टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस स्पीड और टाइम में ध्यान ये रखना है आपको यहाँ पे कि स्पीड इनटू में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ये तो बेसिक सा बात है, सभी को मालूम है। यहाँ पे जानने लायक कुछ ऐसा है कि जनरली इसमें देखना एवरेज स्पीड में सवाल आता है कि कोई दूरी आपका यहाँ से यहाँ तक गया है, जिसे आप अपने घर से, होम से आप स्कूल गए और स्कूल से फिर वापस घर आ गए हैं। जाने वक्त में आपका स्पीड था x किलोमीटर पर आवर और आने वक्त में आपका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत सवाल देखे होंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड क्या होगा मेरा आने जाने का, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो 2 इंटू में x इंटू में y में x प्लस y, सभी को पता है, नो डाउट है, इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं देंगे ज़्यादा। दूसरा, कभी यही सवाल अगर ऐसा बोलता है कि एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक गया, यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में उतना ही दूरी गया है ना, नॉर्थ या फिर ईस्ट साउथ बोल देगा, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में उतना ही दूरी गया, तो यहाँ से टोटल जो है कितना इसका एवरेज स्पीड होगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि ये दूरी तो बराबर है ना, तो आप एक ही पॉइंट लिख लो नोट करके कि जब भी दो दूरी बराबर होगा, जब दो दूरियां बराबर हो तो एवरेज स्पीड बराबर होगा आपका 2 इंटू में x इंटू में y में आपका x प्लस y। एक तो पहला फंडा ये हुआ। दूसरा फंडा यहाँ पे ये लिख लेना है यहाँ पे कि अगर आपको एवरेज स्पीड मालूम है ना, एवरेज स्पीड मालूम है, इसको अगर आप टाइम से इंटू करते हो तो आपका ये टोटल डिस्टेंस निकलता है, टोटल डिस्टेंस निकलता है। ठीक है ना, इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब दो दूरी बराबर है और स्पीड का रेशियो दिया हुआ है x/y, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है x/y, तो टाइम का रेशियो ठीक उल्टा हो जाएगा, आपका y/x हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि आप अगर यहाँ से यहाँ तक गए हैं 50 का स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, और आपको यहाँ पे 4 घंटा लगा है, और वापस आने वक्त में अगर आप चाहते हैं कि इसको 2 घंटा में ही कवर कर ले, तो समय जितना कम होगा ना, समय जितना कम होगा स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। उल्टा रिलेशन है, दोनों में उल्टा है ना। आई होप कि बात को समझ पा रहे होगे सभी। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे ये ध्यान रखना, एक पॉइंट और है यहाँ पे कि एक्चुअली एवरेज स्पीड का जो मेन जो फार्मूला होता है ना, एवरेज स्पीड का मेन फार्मूला होता है, वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस, यहीं पे लिखा हुआ है आपका, बाई में टोटल टाइम। ठीक है, बाकी बातें हम सवाल जैसे जैसे आएगा हम वहाँ पे करते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। ठीक है, पहला सवाल आपका आज का है, यहाँ पे देखना, इसको मैं लॉक कर देता है ना, डिस्प्ले आपका इधर उधर नहीं होगा। एक बाइक जो है आपका 92 का चाल से एक कोई सर्टेन डिस्टेंस को 6 घंटे में तय करता है। ठीक है ना, बोला है उसी दूरी को 3 घंटे में तय करना है। भाई साहब 3 घंटे में अगर तय करना है तो आपको समझ में आया कि समय इसने हाफ किया, तो चाल जो है ना उसको 92 बढ़ाना होगा, मतलब कि 194 करना होगा। ठीक है, 194 करना होगा, सॉरी 184 हो जाएगा ना, 184 करना होगा। तय करने के लिए बाइक की चाल कितने किलोमीटर तक बढ़ानी होगी, ध्यान रखना, लास्ट तक सवाल ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, स्पीड कितना इंक्रीज करना होगा, तो सिंपल सी बात है, स्पीड यहाँ पे कितना इंक्रीज करना होगा, तो 92 आंसर हो जाएगा, 92 बढ़ाना होगा। ठीक है ना। दूसरा तरीका है कि कोई अगर पूछेगा नहीं सर हमको प्रॉपर बनाना है, तो भाई डिस्टेंस वही है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यही डिस्टेंस को कवर करेगा 3 घंटे में, तो स्पीड कितना बढ़ाएगा, बोलने का मतलब 92 तो है, प्लस में और कितना रखेगा, तो x का मान निकालोगे तो आपका 7 आंसर आएगा। ठीक है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए आप पेन पेपर ही यूज करें। अगला सवाल यहाँ पे है, एक बाइक आपका 80 का
80 किलोमीटर की दूरी 40 का स्पीड से, बोलने का मतलब 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, राइट ना। 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर का दूरी है 40 का स्पीड से, तो 2 घंटा लगेगा, है ना। अगली 45 किलोमीटर की दूरी 15 का स्पीड से, कितना घंटा लगेगा यहाँ पे, 3 घंटा लगेगा। औसत चाल बताना है, तो औसत चाल बराबर अभी जस्ट मैंने बताया था एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 80, 45, 125 और टोटल टाइम कितना हमने निकाला, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5। इसको काटेंगे तो आप 25 बार में पाएंगे 25 किलोमीटर पर आवर। एकदम देखो अच्छा सवाल था, मस्ती में, है ना। अगला सवाल यहाँ पे है, एक बाइक 66 की चाल से एक निश्चित दूरी को 20 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को 15 घंटे में तय करना है। तो आप यहाँ पे उल्टा सीधा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जिस रेशियो में ये घटाएगा, हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको देखो 2-3 तरीके हैं। उसी दूरी को बोला ना, तो आप यहाँ पे टाइम का रेशियो निकाल लो पहले, 20, है ना। और ये कितना कम किया है, कितना ये कम किया है, तो आपको ये कम किया है 5, आप यहाँ पे 5 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो स्पीड जो है ना ये हो जाएगा आपका 1:, में कितना हो जाएगा, 4, 1:4, ठीक है ना। नहीं आप यहाँ पे ऐसा कर लो, इसको सबसे अच्छा है कि पूरा ऊपर लिखो, और अभी आपका 5 से काटोगे तो 5 3 15, 5 चौके 20, स्पीड उल्टा हो जाएगा। बोलने का मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड कितना बढ़ाना होगा। तो एक्चुअली पहले जो रेशियो में स्पीड था वो 3 था, पहले रेशियो में स्पीड 3 था, तो 3 का मान दिया हुआ है कितना यहाँ पे 66, 3 का मान दिया हुआ है 66। रेशियो में कितना बढ़ा रहा है, देखो तो यहाँ पे कितना बढ़ा रहा है, 1 बढ़ा रहा है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 का मतलब हो जाएगा आपका 22, आंसर आ जाएगा ये 22, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है, राजमार्ग पर चाल सीमा की बीमा क्या होती है। भाई सिंपल सा पूछा है यहाँ पे, आपसे पूछा है स्पीड का डायमेंशन, तो स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है ना, और समय का मतलब टाइम होता है। तो लेंथ बाई टाइम एक ही ऑप्शन में, किसी में है ही नहीं, है ना। मतलब देखो 1 सेकंड का सवाल था ये। अगला लिखा हुआ कि अपनी सामान्य चाल की 4/4 चाल से चलते हुए इतना मिनट देरी से पहुंचता है। तो कभी भी फ्रैक्शन में सवाल रहेगा तो सबसे पहली बात है कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान आनी चाहिए, ठीक है ना। अपनी सामान्य चाल की मतलब उसका जो नॉर्मल स्पीड है, अगर नॉर्मल स्पीड उसका 5 रहेगा तो अभी वो करेंटली किस स्पीड से जाएगा, 4 का स्पीड से जाएगा। मैं पहले भी बताया हूँ फ्रैक्शन का सवाल में कभी भी अगर ऐसा होता है ना, तो आप यहाँ पे जिसके साथ जैसे बोलता है ना कि x y का 2/5 है, तो हम यहाँ पे जिसके साथ ये का रिलेशन होता है ना उसको नीचे का नंबर लेते हैं हमेशा। बोलने का मतलब y जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा और x आपका 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ की पॉइंट है जो आप ध्यान रखोगे, और मैं भी श्योर कि आप लोग ध्यान में रखे हो इसको, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा एक ब्लैक ले लेता है यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी यूज तो होगा वैसे भी नहीं। और इसमें एक आपका येलो के जगह पे मैं दूसरा ले लेता, चूँकि ये भी बराबर नहीं चलेगा, इसमें ये ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर रेड ले लेता हूँ, बराबर रेड आएगा बराबर, हाँ रेड भी बराबर नहीं है। चलो जाने दो, ठीक है, ठीक है। तो अपनी सामान्य चाल की 4/4, तो उसका जो नॉर्मल स्पीड है, जो आपका एक्चुअल स्पीड लिख सकते हो उसको आप एक्चुअल स्पीड और न्यू स्पीड। तो एक्चुअल स्पीड अगर 5 रहेगा तो नया स्पीड कितना बना है, 4, ये स्पीड है आपका। तो भाई वो गया है तो ऑफिस ही ना, मतलब दूरी तो सेम ही है, उसको जाना चाहिए था 5 से लेकिन गया है 4 से, तो क्या करेगा वो, देरी होगा ना उसको कि नहीं होगा, बताओ। ये देरी होगा, कितना देर हुआ, टाइम यहाँ पे देखो तो कितना देर हुआ है, तो रेशियो में आपका 1 देरी हुआ है, रियल में आपका 25 मिनट का देरी हुआ है। तो 1 बराबर 25 मिनट, उससे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी सामान्य चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। बोला है कि जब नॉर्मल स्पीड से भागेगा बंदा, एक्चुअल स्पीड से भागेगा तो कितना समय लगेगा, तो समय कितना लग रहा है, 4 लग रहा है ना। तो 4 बराबर हो जाएगा आपका 25 चौके 100, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पे 100 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन आवर में रहता तो 1 घंटा 40 मिनट हो जाता। अगला सवाल यहाँ पे ये है, अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से, तो यहाँ पे सामान्य चाल का एक्चुअल स्पीड का 2/3 है ना, 2/3 ऑफ एक्चुअल स्पीड। तो हम यहाँ पे एक्चुअल स्पीड और न्यू स्पीड का बात करेंगे, तो एक्चुअल हो जाएगा 3, तो न्यू कितना हो जाएगा 2,
अभिजीत जो है ऑफिस 28 मिनट देरी से पहुंचता है, तो ये आपका स्पीड था, तो टाइम कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। देखो तो पहले 2 लगता था, अभी उसको 3 लगता है, देरी हो रहा है ना, 1 हो रहा है। रेशियो में रियल में कितना देरी हो रहा है आपका 25 मिनट, तो 1 बराबर हो गया आपका 28 मिनट। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्य समय कितना लगता है, सामान्य समय मतलब 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 28 दूना का 56, कितना टाइम लगेगा 56 मिनट, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, कार 8 घंटे में, एक कार जो है 8 घंटे में इतना किलोमीटर, ट्रेन की चाल कार की चाल से दोगुनी है। पहले तो यहाँ पे चाल निकालो, तो 8 कार की चाल हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूना 16, 5 बचेगा ना, बराबर है 8 एकम 8, 2 बचेगा, 2 पर 23, 8 दूना 16, 7 बचेगा आपका, है ना, 8 9 72। तो ट्रेन का स्पीड हो जाएगा इसका डबल आपका, ठीक है ना, ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 1 25, 9 दूना 18, इतना हो जाएगा। ट्रेन की चाल कार की चाल से दोगुनी है, ट्रेन की 1/3 चाल बाइक की चाल के बराबर है, ट्रेन का 1/3, इसको 3 से भागा लगा दो तो बाइक का स्पीड आ जाएगा यहाँ से 3 8 24, 3 9 18, 3 6 18, ये बाइक का स्पीड आ गया। बाइक 17 घंटे में कितना दूरी तय करेगा भाई, 17 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो देखो जब इसको गुना करेंगे तो 6 7 42 आएगा, लास्ट में 2 आएगा। अच्छा 2 ऑप्शन आ गया यहाँ पे, है ना। तो सिंपल सी बात है, 17 का टेबल आता है, 17 गुना 6 करेंगे तो 102 होगा, 86 इंटू में 17, तो 17 गुना 6 आपका 102 होगा, मतलब 10 कैरी, और 17 गुना जब 8 करेंगे तो 17 चौके 68, और 68 का डबल हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 136, और 10 146, 146, कहाँ पे देख लो 146, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पे। हरि शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है, यदि हरि अपनी कार की चाल सामान्य चाल से इतना चाल से चलता है, देखो बोला है कि सामान्य चाल 4 ले लो यहाँ पे, इसका जो एक्चुअल स्पीड है उसको 4 ले लो, तो अभी जो न्यू कौन सा स्पीड जा रहा है 1 का स्पीड जा रहा है, तो वह शहर इतना मिनट देरी से पहुँचेगा, बी जो है कितना मिनट देरी से पहुँचेगा, ये पहला स्पीड था, और अभी जो टाइम का रेशियो बन जाएगा उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे देखो कितना देरी हो रहा है, देरी कितना हो रहा है, पहले 1 समय लगता था, अभी 4 समय लग रहा है, देरी हो रहा है 3, तो 3 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 39 मिनट। यदि हरि अपनी सामान्य चाल से कार चलाए तो उसे शहर ए से शहर बी तक जाने में लगने वाला समय कितना होगा, सामान्य चाल से अगर जाएगा तो उसको लगेगा 1 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 मिनट आंसर आ जाएगा, 13 मिनट। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल को बना ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी मैं एक बता देता हूँ। अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने ऑफिस 70 मिनट देरी से पहुँचता है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, उसका एक्चुअल स्पीड और न्यू स्पीड का रेशियो ले लेंगे। एक्चुअल स्पीड अगर 7 होगा तो नया स्पीड 2 होगा, ये हो गया आपका स्पीड का मामला। टाइम का मामला क्या हो जाएगा 2 और 7 हो जाएगा। लेट हो रहा है भाई, पहले 2 लगता था अभी 7 लगता है, लेट हो रहा है, कितना लेट हो रहा है 5, तो 5 का जो मतलब है वो आपका 70 मिनट का है, 5 का मतलब 70 मिनट है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा, तो सामान्यतः बोलेगा कितना समय लगेगा, तो सामान्यतः इसको 2 समय लगता है, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 14 25 70, 14 दूना 28 मिनट आंसर, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आगे से आप सवाल को बना लेंगे, अगर इस टाइप का सवाल रहेगा तो इसका आंसर आप कमेंट्स में डालिएगा, है ना। वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर बनाइए सवाल, देखिए इस टाइप का ही सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो 2 सवाल आपके लिए यहाँ पे रखा। एक ट्रक 80 किलोमीटर की दूरी 40 का स्पीड से और अगले 44 किलोमीटर की दूरी आपका 9 का स्पीड से तय करता है, इसकी औसत चाल बताना है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी तो समझ में आ रहा है आपका, यहाँ पे कितना हो रहा है 80 और 44, 8 4 12 यानी कि 124 कुल दूरी, और कुल समय कितना होगा, तो 40 का स्पीड से 80 जाने में, 40 का स्पीड से 80 जाने में आपको 2 घंटा का लगेगा समय। 9 का स्पीड से अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो 9 5 45, मोटा मोटी लेकर चलते हैं 5 घंटा, 9 5 45 मतलब हालांकि कम है हल्का, लेकिन हम लेकर चलते हैं कि 9 का स्पीड से अगर हम 44 किलोमीटर जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट चलता है, ठीक है ना, चूँकि ऑप्शन यहाँ पे देखो वेरी कर रहा है, तो 5 घंटा इधर 2 घंटा इधर, 7 घंटा, आप 7 से इसको भागा लगा दो,
7 से भागा लगा दो, है ना। तो 7 से भागा लगाएंगे तो 7 दूना 14, यानी कि 140 से कम आएगा, 20 गुना से कम आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गया, और 20 गुना के लगभग में ये वाला होगा, है ना, क्योंकि 10 गुना के आसपास ये वाला है। तो आंसर यहाँ पे 18 जाएगा। अब करके देखिए, पूरा का पूरा आंसर सेम आएगा, नो डाउट, है ना। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाएंगे ना तो एक्यूरेट आंसर आएगा ये चीज़ का। तो आपको यहाँ पे 44/9 ये समय लिखना होगा, और प्लस में इधर से 2 घंटा इसमें ऐड करना होगा। आप यहाँ पे इतना फ्रैक्शन लीजिएगा, तो इससे अच्छा है कि जो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो इसको ध्यान से देखो थोड़ा, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, रति शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि अपनी कार की चाल सामान्य चाल का 1/3 चाल से चले तो 50 मिनट देरी से पहुँचता है। सिंपल सा सवाल है, बताया हुआ सवाल है ना, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, 1/3 यहाँ पे बोला है, बन जाएगा, बताया हुआ सवाल है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, टी क्रमशः 16, 7 और 9 का स्पीड से इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर की यात्रा करता है, तो औसत चाल कितना होगा। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी ये सभी को ऐड कर दो, 6 5 11, 3 और 1 4, 7 4 11 और 1 12, 6 3 9 9 और 1 10 और 5 15, इतना हुआ। टोटल समय कितना लगेगा, तो ध्यान देना है कि समय कैसे निकालेंगे आप। समय निकालेंगे 16 का स्पीड से इतना किलोमीटर, तो 16 का 48, है ना। बचेगा आपका कितना यहाँ पे, 16 48, बचेगा यहाँ पे आपका 9, 16 25 16 गुना 6 96, 36 घंटा यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे कितना लगेगा, 7 नंबर 63, 90 घंटा यहाँ पे लगेगा। और 9 से काटोगे तो 9 3 27, 4 बचेगा, 9 5 45, 35 घंटा यहाँ पे लगेगा। तो टोटल समय कितना हो गया आपका, 30 और 30 60 और 90, 150 हो गया। यानी कि हो गया आपका 150 प्लस में आपका 6 5 11, 161 हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा। तो नीचे आपका 161 आएगा, तो देख लो कौन सा ऑप्शन में है, सभी ऑप्शन में 161 है। तो 161 अगर 10 बार में जाएगा ना, 10 बार में तो 1600 भाग जाएगा ये। तो 10 बार तो आंसर नहीं जाएगा, 10 बार तो आंसर नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि 10 बार अगर लेते हैं, इसको भागा लगाएंगे तो समझने वाली बात है, हमारे पास ऑप्शन तो नज़र भगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखे और बनाने लगे तुरंत, नहीं। 10 बार में अगर लगाएंगे तो 1610, तो 10 बार में तो इतना भाग जाएगा ना। तो यानी 10 बार से कम ही गुना है, 9 गुना है। अब लास्ट में 1 चाहिए, तो देख लो कौन सा ऑप्शन में 1 दे रहा है। इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 प्लस में 2 11, इसको गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 9, 9 प्लस में 3 12। ये आंसर नहीं जाएगा, तो आपका आंसर ये जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ तरीके हैं जो आपको आसान कर सकता है कैलकुलेशन को थोड़ा, ठीक है। अगला सवाल है, चेतन ए से बी तक की यात्रा जो है, यदि चेतन अपनी कार की स्पीड सामान्य चाल से इतना चाल से चले तो 46 मिनट देरी से पहुंचता है। सिंपल सा बात है कि 3 स्पीड था लेकिन चल रहा है 2 से स्पीड, तो टाइम का मामला हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। तो देरी होगा भाई, देरी होगा, कितना होगा, 1 होगा। 1 का मतलब हो जाएगा 46 मिनट, 1 का मतलब हो जाएगा 46 मिनट। यदि चेतन सामान्य चाल से कार चलाता है तो ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। सामान्य चाल से अगर चलाएगा तो ये उसका एक्चुअल स्पीड है, तो उसको समय 2 लगेगा। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 90, कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, है ना, 92 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, सेम सवाल है, बना लेना, है ना। उम्मीद करते हैं बना लोगे, है ना, बना ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का हो रहा है, देरी हो रहा है 5 का, 5 बराबर हो जाएगा आपका कितना यहाँ पे, तो 30 मिनट। ध्यान रखना है कि समय हमेशा जो है सामान्य चाल से कम होगा, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे देख सकते हो ये 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना है, तो अब 12 हो जाएगा। हल्का थोड़ा स्मार्ट आप बन सकते हो, ठीक है ना। अगला सवाल है, 5/7 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुँचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी उसे सामान्य चाल से कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखो देरी कितने का हो रहा है, डिफरेंस कितने का हो रहा है आपका 2 का, 2 बराबर हो जाएगा आपका 20 मिनट, है ना। सामान्य चाल हमेशा उसमें समय कम लगेगा, तो सामान्य चाल आपका ये बन जाएगा, मतलब समय आपका 5 बन जाएगा, चाल आपका नीचे वाला रहेगा, चाल आपका नीचे वाला रहेगा, तो उल्टा हो जाता है ना। तो ये 10 गुना है, 10 गुना हो जाएगा आपका 50 मिनट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये भी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अनुष्का सेठी घर से 5 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस पैदल जाती है। सुबह 1 घंटे में तय करती है, जबकि शाम को लौटते समय क्या करती है, वो थोड़ा साग सब्जी लेते मार्केट चल जाती है। तो साग सब्जी लेना पड़ता है ना भाई, है ना, तो 15 मिनट अधिक लगता है।
तो दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो। देखो इसका मैं दो तरीका बता रहा हूँ। एक तो तरीका ये है आपका कि आप यहाँ पे दूरी जो गया वही दूरी वापस आया है, तो 15 मिनट अधिक लगा है ना, 15 मिनट अधिक लगा है। हमको यहाँ पे और कुछ मेंशन ही नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट आप यहाँ पे ऐसा है ना कि हमको दूरी पता है और टोटल टाइम पता है, तो एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला होता है ना। एवरेज स्पीड का मैं एक फॉर्मूला लिखा था ना, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो सबसे मस्त तरीका है कि हमको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, घर से ऑफिस और फिर ऑफिस से घर, तो 5 और 5 10 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, 1 घंटा इधर और इधर में आपका 1.25 घंटा है ना। तो 1 घंटा यानी कि 2 घंटा 15 मिनट, 15 को 60 से भागा दे दो, 15 चौके 60, 4 दूना 8 और 1 9/4, इतना हुआ आपका टोटल टाइम। तो 9/4, 4 आपका ऊपर चला जाएगा यानी कि 40/9 हो जाएगा। तो 40/9 देखो कौन सा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में। तो ये सबसे मस्त तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे है। अगला सवाल है कि एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इसी दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। सिंपल सा फंडा है, यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, ठीक है भाई, इसका 2/3 पार्ट कर दो, 25 तिहाई 75 और 3 एकम 3, इसको 2 से गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 25 गुना 50, 500 और 1 गुना 2, आपका 502 हो जाएगा। तो 753 में से जो है आपका 502 कवर हो चुका है। बचा कितना आपका 251, कितना बच गया आपका 251 बच गया। ये रेस्ट डिस्टेंस बचा है, रेस्ट बचा है ना डिस्टेंस। अब रेस्ट टाइम कितना बचा है, तो 2/3 समय यहाँ पे दे दिया, मतलब टोटल अगर उसको 3 घंटा का समय होता तो 2 समय बिता चुकी है वो, है ना। तो 3 चौके 12, 2 चौके 8, मतलब 8 बिता चुकी है। बचा है उसके पास 4 घंटे का समय। रेस्ट टाइम कितना बचा है, 4 घंटा बचा है और इतना दूरी बचा है। तो वही पूछा है कि शेष दूरी के लिए शेष जो स्पीड है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा 251/4। अगर आप करोगे इसको तो 200 का आधा 50 होता है, 200 का आधा 50 होता है, 50 का आधा 50 का आधा होता है आपका 25, उसका आधा होता है आपका 12.5, तो 62.5 के आसपास जाएगा। और ये वाला आपका पॉइंट क्यों भागेगा, क्योंकि आपका 1 का आधा है वो, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्पीड बराबर होता है मामला आपका दूरी बटा में 4। तो आप इसको भागा देंगे तब भी सेम वही आएगा जो मैंने किया है, कुछ अलग नहीं किया वहाँ पे, है ना। यश जो है 204 किलोमीटर की यात्रा को 68 का स्पीड से और अगली 424 किलोमीटर की यात्रा को 53 का स्पीड से और इतना किलोमीटर की यात्रा को आपका 61 का स्पीड से तय करता है। पूरे यात्रा के लिए उसका औसत चाल बताना है। तो सिंपल सी बात है, औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी बाई में टोटल समय। तो टोटल दूरी यहाँ पे हो जाएगा 200 और 4 600 और 3 900 और यहाँ पे अगर आप 24 इसमें ऐड करते हो, 24 अगर ऐड करते हो तो आपका ये बन जाता है कितना 990 और 4 आपका ये 994, 994 देख लेना बराबर है। अगर गलती हुआ तो गलती हो जाएगा, है ना। और टोटल यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका समय, तो 68 का स्पीड से इतना दूरी है। तो शायद आपका ये 3 गुना है क्या, 8 16 8 3 24 2 8 3 6 3 18 और 2 20, हाँ 3 गुना है ये। तो 3 घंटा समय यहाँ पे बिताया। यहाँ पे कितना समय बताया भाई, तो इसका अगर देखोगे तो 8 गुना है ना, इसका ये 8 गुना है, 8 3 24 मतलब 8 घंटा यहाँ पे बिताया है। और यहाँ पे कितना बिताया है आपका 6 गुण 36, यहाँ पे 6 घंटा बिताया है। तो टोटल समय कितना बिताया है, तो 6 8 14 और 3 17 घंटा। 17 से इसको भागा लगा दो, 17 7 91 कितना होता है, 17 5 85, 17 5 85 5 बार में जाएगा तो 5 करके 2 ऑप्शन में है, 17 5 85 और बचेगा यहाँ पे कितना आपका 14 बचेगा और 14 पे 4, 17 7 119 होता है, 17 8 136 होता है। 17 से 8 बार में जाएगा आपका ये, तो ये वाला आंसर आएगा, है ना। तो आई होप कि क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल है कि इतना किलोमीटर की दूरी आपका इतना क्या स्पीड से, मतलब 5 घंटा यहाँ पे गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 घंटा यहाँ पे गया है। हम यहाँ पे समय निकालते चलते ताकि आसान हो जाए थोड़ा आपका। 5 घंटा गया है, इतना किलोमीटर आपका 55 का स्पीड से,
तो यहाँ भी आपका जो है कितना समय गया आपका देखा जाए तो, नहीं यहाँ पे 5 नहीं गया है, यहाँ पे आपका 5 नहीं गया है। 11 × 5 = 55, 9 गुना गया है क्या, और 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, हाँ 9 गुना गया है। यहाँ पे 9 घंटा गया है, यहाँ पे आपका 9 घंटा समय गया है। और 250 किलोमीटर इसका स्पीड से यहाँ पे 5 घंटा गया है, आपका 5 घंटा गया है, ठीक है ना। 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40 और 4 = 44 बराबर है। पूर्व यात्रा के दौरान उसका औसत चाल कितना होगा, सिंपल सी बात है, कुल दूरी बटे में कुल समय कर दोगे तो कुल दूरी यहाँ पे हो जाएगा 400 और 400 800, इसको 5 दे दो, आपका हो जाएगा 500। तो 500 और 4 900, 900 और 2 आपका 1150, यानी कि 1150 और आपका 40 1190 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका टोटल कितना टाइम बन जाएगा, तो टोटल टाइम बन जाएगा आपका 5 और 5 10 और 1 19 बन जाएगा। इसको 19 से भागा लगा, 19 से कितना होता है आपका 33 से 7 बार से कम ही जाएगा। 19 का कितना होता है आपका 114 होता है, 19 6 114 होता है आपका। 19 से 6 बार में जाएगा 114, बचेगा यहाँ पे कितना आपका 5 5 पर 0, 19 तिया 57, यानी कि बस 3 से हल्का कम ही आएगा। तो 3 से हल्का कम देखो आपका यही ऑप्शन है, 19 दूना 38 करके, है ना, 3 से कम है ना ये वाला। तो आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सानू के घर से कार्यालय तक की दूरी 5 किलोमीटर है। सुबह वह इस दूरी को 1 घंटे में तय करता है और लौटते समय जो है उसको 30 मिनट अधिक लगता है। दो तरफा उसकी औसत चाल कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर आप यूज कर लो। एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, गया ऑफिस और आया ऑफिस तो 10 किलोमीटर। टोटल कितना टाइम लगा, तो टोटल 1 घंटा इधर लगा और 1.5 घंटा इधर लगा, अधिक लगता है, ये ध्यान रखना है। तो आपका हो जाएगा 2.5 घंटा, 2.5 का मतलब होता है 5/2, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक आदमी को 18 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि वह इसी दूरी का 2/3 भाग इतने समय में तय करता है तो बची हुई दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो ये इजी सवाल है, बताया हुआ है यहाँ पे। सिंपल सा बात है कि 2/3 आप यहाँ से दूरी ले लेना और इतना समय दे देना, मतलब टोटल आपका 9 घंटा है, तो 9 का मतलब यहाँ पे 18 घंटा हो जाएगा टोटल आपका। तो 6 घंटा, 6 दूना 12 घंटा में बिता चुका, तो रेस्ट जो टाइम बचा ना, रेस्ट टाइम बचा है 6 घंटा। और दूरी यहाँ पे कितना बचा होगा, तो 2/3 तय कर चुका है, तो बचा इसका 1/3 दूरी बच जाएगा। तो 1/3 इसका निकाल लो यहाँ से, तो 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 नवा का 27, इतना किलोमीटर का दूरी, इतना किलोमीटर का दूरी बच्चे कितना देर में तय करता है, 6 घंटे में। तो 6 से भागा लगा दो, है ना। तो 3 से काटोगे तो 3 चौके 12, 3 3 9 43 का आधा आपका होता है 41.5, सॉरी 21.5 आपका आंसर हो जाएगा, ये है ना। सेम आपका यही सवाल है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना सकते हो। सेम आपका यहाँ पे भी वही सवाल है, तो यहाँ भी आप बना सकते हो, नो डाउट। और इन सभी सवाल का आप आंसर कमेंट्स में ज़रूर छोड़िए, ठीक है ना। चलो मैं इसको बता दे रहा हूँ आपका, देखो एक सवाल वही है, सेम टू सेम है आपका। यदि वह इस दूरी का 2/3 पार, तो 2/3 जो है तय कर लिया, इसका मतलब बचेगा कितना, 1/3। तो इसका जब 1/3 करेंगे ना, जब इसको हम 1/3 करेंगे तो 3 7 21 बचेगा कितना आपका, 1 3 चौके 12, राइट ना। इतना किलोमीटर की दूरी 3 7 21, 3, हाँ ये बचेगा आपका। इतना समय यहाँ पे बिता चुका है, 7 में 3 बिता चुका है, मतलब समय कितना बचा है, 4/7। 14 का 4/7 करोगे, 8 घंटा बिताया है। 8 9 72, 9 से हल्का ऊपर भागेगा तो ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना। 8 9 72, 9 से ऊपर भागेगा तो आंसर ये बन जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। इतना मीटर के वृत्ताकार पथ पर रिया और त्रिशा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में क्रमशः इतना और उसका नहीं पता है कितना, है ना, चलना प्रारंभ करती है, लेकिन इतने समय के बाद वो मिल जाती है, तो पहली बार मिलेगी, है ना, x का मान बताना है। तो सिंपल सी बात है, मैं देखो यहाँ पे पहले भी बताया था कि इस टाइप का सवाल में क्या करना है ना, यहाँ पे बोला है विपरीत दिशा में, तो एवरेज स्पीड आपका होगा दोनों का, जो आपका रिलेटिव स्पीड बनेगा ये दोनों का सम बनेगा, है ना। बोलने का मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, तो टाइम आपको गिवन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस बाई में स्पीड, स्पीड हो जाएगा यहाँ पे 4.6 प्लस में x मान लेते हैं उसका, ऐड क्यों हुआ, क्योंकि आपका ये जो है विपरीत में है।
और मामला कोई दिक्कत वाली नहीं है, क्योंकि दोनों मीटर पर सेकंड में है और ये मीटर में है। और ये आपका जो दिया हुआ है 457, ये आपका ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। यहाँ पे क्या करोगे अभी बताओ, यहाँ पे ऑप्शन तो यहाँ पे फंस रहा है आपका, है ना। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 बार में जाना चाहिए, तो 4 बार में जाने के लिए कितना से भागा लगाओगे, नीचे बताओ कितना रखना चाहिए। अगर आप 2 से भागा लगाते हो, अगर ये 7 बार में जाता है, 7 बार में मतलब कि 6.5 बार के आसपास जाएगा ये। 7 बार का मतलब है 2 जीरो से 2 जीरो कटता है, मान लेते हैं हम अप्रॉक्सीमेट लगा रहे हैं यहाँ पे। 28 होता था 7 बार, मतलब कि उससे कम ही जाएगा आपका ये, है ना। 6 बार मान लेते हैं, 6.5 मान लेते हैं, तो ये 1.5 गुना के आसपास जाएगा हल्का, है ना। ये 1.5 गुना के आसपास जाएगा। तो x का मान क्या होना चाहिए यहाँ पे, बताओ आप ही लोग, बताओ भाई लोग क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे। अगर आप इसको ऐड करते हो 1.1 तो 5.7 हो जाता है। 5.7 हो जाता है, मतलब इसको इक्वल बनाना है ना। तो 65 है और 46 है, मतलब 2 आपको लेना होगा, ये वाला आंसर जाएगा। करके देख लेना, शायद यही आना चाहिए। ठीक है ना, चलो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, जल्दी मिलते हैं अगला वीडियो में, है ना।